हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में समझेंगे यूएलआई क्या होता है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक रहने वाला है, तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे यूएलआई होता क्या है। अगर सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो ये आपको बहुत हद तक सेम लगेगी यूपीआई के। यूपीआई जिससे हम डेली बेसिस पे पेमेंट करते हैं अपने फोन में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे किसकी बात की गई है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लेंडिंग की बात की गई है। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, यानी कि लोन। तो अगर हम इसको ना भी ज्यादा अभी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे ना जाएं तो हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया पेमेंट करने के लिए, ऐसे ही जो यूएलआई है इसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कैसा है? डिजिटल है, यानी कि ऑनलाइन लेवल पे एग्जिस्ट करता है। वहां पे क्या होगा? एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां से आप क्या ले सकते हो? लोन ले सकते हो। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो कैसा है? ऑनलाइन। और वहां से आप क्या कर सकते हो? इजी लोन ले सकते हो, जिसमें आपका टाइम कम लगेगा और आपके एफर्ट्स कम लगेंगे। जैसे कि यूपीआई में हमारे पेमेंट करने में टाइम एंड एफर्ट्स कम लगते हैं। सिमिलरली यूएलआई का कंसेप्ट लेके आया कौन? लेके आए आरबीआई। तो क्या ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो अभी आरबीआई ने डेवलप करना शुरू किया है? नहीं, ये 2020-23 से इसका एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आरबीआई चला रहा है यूएलआई के ऊपर। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ इन्होंने इसको लिंक किया था। अब क्योंकि ये एक सक्सेसफुल मोड पर है तो इसको जल्द ही आरबीआई नेशनल लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करने वाला है। अब इसका पर्पस क्या होता है? अगर हम देखें कि व्हाट इज द पर्पस, सबसे मेन पर्पस ये है क्रेडिट प्रोवाइड कराना। कैसा क्रेडिट? जो इजीली मिले और फ्रिक्शन लेस मिले। यानी कि बहुत ज्यादा जो हमारे पास बीच में ऑब्स्टिकल्स आती हैं जब लोन लेने जाते हैं, खासकर जो फार्मर्स हैं और एमएसएमई है, जब ये लोन लेने जाते हैं तो इनको बहुत ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ते हैं। इनको बार बार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं और बहुत हद तक इनकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है, या फिर इनको खुद मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इनको पता ही नहीं है कि लेना कैसे है लोन, और इनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए और इसको एक बहुत अच्छा और एक इजी प्रोसेस बनाने के लिए हम यूएलआई को लेके आए, क्योंकि हमें पता है कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम करते हैं तो क्रेडिट का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रेडिट हमारी इकोनॉमी को बूम करता है। क्रेडिट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। और अगर फार्मर्स को अच्छे से क्रेडिट इजीली नहीं मिलेगा या एमएसएमईज को खासकर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो अपने प्रोडक्शन लेवल को एक्सपैंड कैसे करेंगे? तो इसलिए एक इजी क्रेडिट फैसिलिटी लेके आने वाला है आरबीआई यूएलआई के फॉर्म में। अब अगर हम इसका नेक्स्ट ये देखें कि इसका पर्पस क्या है, नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके देखो अभी ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है नेशनल लेवल पे, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे चल रहा है। तो हो सकता है जब ये नेशनल लेवल पर आए तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए जाए। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें इसके फीचर्स क्या हैं, वो दो फीचर्स हैं बेसिकली। एक तो डिजिटल एक्सेस बनाया जाएगा। किस चीज का? यानी कि देखो जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो जो बोरोवर है उसकी बहुत सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उसका उसके लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, खासकर अगर वो फार्मर है, ठीक है, उनका कोई भी डेटा जो उन्होंने पहले प्रीवियस लोन लिया उसमें उन्होंने कैसा रिकॉर्ड था, उन्होंने पे किया कि नहीं किया, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनके पास लैंड कितनी है, अगर हम एमएसएमई की बात करें तो कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने कर रखा है, उनका टर्नओवर कितना है। ये सारी चीजें मैटर करती है डिसाइड करने में कि वो पर्टिकुलर जो एंटिटी है क्या वो अपने पैसे को पे बैक कर पाएगी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इनकम का रिकॉर्ड कहीं और हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो इनकम का रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जहां से उसने पहले लोन लिया उनके पास हो। तो कितनी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह है, इन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिट बनाई जाएगी जहां पे उनकी सारा
इंफॉर्मेशन होगी जिसको डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। कौन करेगा? जिनको लोन देना है वो करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं उनसे ले ली जाएगी, उनका कंसेंट माना जाएगा कि हाँ आप ओके करो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर्टिकुलर स्टोर करके रखने में, तो हम उसको रखेंगे। अब इससे क्या होगा, जब एक फार्मर है वो लोन लेने जा रहा है किसी बैंक के पास, अब वो सीधा यूएलआई पे अप्लाई करेगा, वो यूएलआई के ऊपर अप्लाई करेगा। और वो बैंक जो है वो इस फार्मर से इतनी इंफॉर्मेशन मांगने की जगह सीधे यूएलआई में जो डिजिटल इंफॉर्मेशन पड़ी है उस फार्मर के बारे में उसको एक्सेस करेगा और अपना डिसीजन लेगा कि उसे लोन देना है या नहीं देना है, जो भी उसे आगे करना है। तो वो बार बार फार्मर से क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, अपना टाइम खराब नहीं करेगा फार्मर से इंफॉर्मेशन मांगने में, और फार्मर वापस उसको रेसिप्लिकेट करे अपनी इंफॉर्मेशन, और बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इससे क्या फायदा होगा, जो क्रेडिट है वो इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा लेना, आपको डॉक्यूमेंटेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपके लिए बहुत इजी है। टाइम सेविंग है ये बहुत ज्यादा, बैंक के लिए भी और फार्मर के लिए भी, और जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। इट विल बी क्विक प्रोसेस, यानी कि बहुत जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हो अपने क्रेडिट को। सेकेंड, इसमें एक सब बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ये कॉमन स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये प्लग एंड प्ले अप्रोच के ऊपर काम करता है। अब प्लग एंड प्ले अप्रोच का मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, यानी कि एक सिंगल जगह पे वहां पे आप एप्लीकेशन डालोगे, आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। प्लग एंड प्ले अप्रोच में क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक सोचे कि मेरे को भी यूएलआई जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है, तो उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि पूरा ऐप बनाएगा, चीजों को डेटा को इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, सिस्टम तैयार करेगा, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव है, हो सकता है वो उसको इतना इजीली यूज भी ना कर पाए। बट प्लग एंड प्ले अप्रोच में क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उस बैंक को कुछ नहीं करना है, बस रजिस्टर करना है अपने आप को यूएलआई पे और सीधा काम करना शुरू कर देना है, तो इमीडिएटली वो अपना वर्क शुरू कर सकते। प्लग एंड प्ले अप्रोच का मतलब है आप बस प्लग करो, यानी कि आप रजिस्टर हो एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी और नेटवर्क, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सब वो जो मॉडल है वो ऑलरेडी आपको करके दे रहा है। अब इसको अगर हम समराइज करें तो बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि आरबीआई ने ये चीज समझी कि जो डेटा है, क्रेडिट डेटा है, ये बहुत अलग अलग इन्फो लोगों के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अकाउंट जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट है वहां, उसने कोई डिजिटल आईडी बनाई है वहां, तो इन सबको हम एक सिंगल इंफॉर्मेशन डेटा बैंक बना सकते हैं, जहां से क्या होगा, जिसको भी वो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो उसे एक्सेस कर लेगा विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम। तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज हैं वो इजीली उस डेटा को एक्सेस करके आगे लोन देंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट स्मूथ एंड क्विक क्रेडिट है। डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो एक्सेस उसका सबके पास होगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास है, इसका एक्सेस सबके पास होगा। फार्मर्स और एमएसएमईज जो हैं इनके पास इतना टाइम एंड रिसोर्स नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मल सेक्टर में जाके अपना लोन लेने में टाइम वेस्ट करें, तो ये क्या कर सकते हैं, अभी भी फॉर्मल लोन ले पाएंगे बट विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम। तो यानी क्या होगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट होगा। हमें पता है कि ये जो फार्मर्स एंड एमएसएमई होते हैं ये अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं बहुत ज्यादा, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होता है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब उनको यहाँ इजी क्रेडिट मिल जाएगा यूएलआई पे, तो फॉर्मलाइजेशन यानी कि फॉर्मल सोर्सेज से अब वो क्या करेंगे, क्रेडिट लेंगे, जो कि रेगुलेटेड होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइडेड होती है और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पर्पस क्या है, ओवरऑल पर्पस तो यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना। यानी कि जो हमारा बैकवर्ड एरिया है, जो हमारे बैकवर्ड लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो हमेशा जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज को कभी 100% यूज नहीं किया, वो लोग भी अभी से, जैसे यूपीआई की वजह से क्या हुआ, इनके हो सकता है एक वेजिटेबल वेंडर जो पहले सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करता था, यूपीआई के आने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट लेने लगा, यानी कि वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने लगा, बैंक अकाउंट में पैसे को रखने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था। ऐसे ही यूएलआई, यानी कि क्रेडिट की नीड बहुत ज्यादा होती है डेवलपमेंट के लिए, तो ये कहाँ से पूरी होगी, यूएलआई से। जो लोग अभी फॉर्मल क्रेडिट नहीं लेते थे वो भी इस सिस्टम में एंटर हो पाएंगे वेरी इजीली। सो टू कंक्लूड, यूएलआई जो है
वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है ऑनलाइन एंड इजी क्रेडिट के लिए, जिसको आरबीआई लाने वाला है और जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी 2023 में इनिशिएट हो गया था। तो व्हाट इज यूएलआई? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।